नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आज मैं फिर आपके सामने माही महंगाई प्रवक्ता का पेपर लेके आया हूँ। जहाँ तक हो गए थे उससे आगे के प्रश्न आज हम हल करेंगे। लेकिन साथियों, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छी खासी सब्सक्राइबर होते तो मैं फिर अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊँगा और अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। फिर मैं हिंदी की क्लास डालूँगा, ठीक है, और टॉपिक वाइज अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बोर्ड वगैरह लाऊँगा। लेकिन तभी जब सब्सक्राइबर ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, तभी यह सब संभव हो पाएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए, आज 22 तारीख को आगे के प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 56 से, ठीक है। 56वां प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? वह चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण, ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे या इस्पात पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। जस्ता पानी और ऑक्सीजन को लोहे से सीधे संपर्क को रोकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57वां। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो सबको पता होगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की भौतिक इकाई, ठीक है। किस भौतिक राशि की इकाई है? दूरी की है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है जिसका प्रयोग खगोलीय दूरियों की मापन में किया जाता है। प्रकाश एक जूलियन वर्ष में निर्वात में तय करता है, जो 365.25 दिन के बराबर होता है, ठीक है, मतलब 1 साल के बराबर। प्रश्न नंबर 58। सोलर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल किस रूप में करता है? विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। सोलर सेल जिसे फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? फोटोवोल्टिक नाम से भी जाना जाता है। यह सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक प्रभाव का प्रयोग करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 59। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, तो वह कणिकाएं कौन सी हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और इनमें से कोई नहीं। तो वह है रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिसका संबंध रोग प्रतिरोध से है, वह है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कणिकाएं का संबंध प्रतिरोधक क्षमता से। किससे है? प्रतिरोधक क्षमता से। प्रश्न नंबर 60। टीकाकरण किसने शुरू किया? तो टीकाकरण किया एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की शुरुआत की, जो एक अंग्रेज चिकित्सक थे, ठीक है। अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर सन 1749 से 1823 तक जो रहे, जिनका जन्म 1749 में हो और मृत्यु 1823 में। एडवर्ड जेनर, ठीक है, उनको 1796 में दुनिया का पहला टीका, चेचक का टीका बनाने का श्रेय दिया जाता है। 1796, ठीक है, याद रखना। चेचक का टीका की शुरुआत कब हुई? 1796 में। तो किसने की? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया, ठीक है। जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 61वां है। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो वह कौन सा दर्पण है? वह है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण के द्वारा क्या है?
वाहनों में क्या है, पीछे का ट्रैफिक देख सकते हैं हम, आगे लगे रहते ना शीशे कारों के, बाइकों के, तो जिससे हम क्या है पीछे की ट्रैफिक को आसानी से देख सके। ठीक है। उत्तल दर्पण में वस्तुओं की आभासी, सीधी और छोटी छवियां बनती है, अतः यह दर्पण समतल दर्पण की तुलना में अधिक बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति देता है। ठीक है, कौन? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आपका 62वां, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? क्यों रुक जाती है? किस कारण क्या हो रहा है? इसका घर्षण हो रहा है ना। बॉल जब लुढ़क रही है ज़मीन पे तो उसका क्या है, घर्षण हो रहा है ज़मीन से, तो घर्षण बलों के कारण। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। घर्षण बलों के कारण लुढ़कती हुई गेंद दूर जाकर रुक जाती है। ठीक है, एक लुढ़कती गेंद एक निश्चित दूरी के बाद रुक जाती है क्योंकि गेंद और जिस सतह पर वह लुढ़क रही है उनके बीच घर्षण होता है। यह घर्षण बल गेंद की सापेक्ष गति का विरोध करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 63वां, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो यह करता है आपके सातकर्णी प्रथम। ठीक है, नानाघाट शिलालेख सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, और यह शिलालेख महाराष्ट्र के पुणे जिले में अवस्थित है। कौन सा शिलालेख? नानाघाट अभिलेख। ठीक है, यह क्या है? नानाघाट शिलालेख है, यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 64वां, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मलिक अंबर को। ठीक है, मलिक अंबर को क्या है, शिवाजी का अग्रगामी कहा जाते हैं। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी मलिक अंबर को माना जाता है। मलिक अंबर एक अफ्रीका जनरल जिन्होंने अहमदनगर सल्तनत में सेवा की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 65वां, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष तथा स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अगला प्रश्न है 66वां, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? स्वतंत्रता के टाइम 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो थे आपके आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 अर्थात आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 67वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो किसके? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में से क्या है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में न्यूनतम है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है। ठीक है ना, कौन कौन से भी याद रखना है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 68वां, प्रश्न नंबर 68वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखो यहीं पे हम गलत करते हैं, जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है और हम ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़ते और उसको क्या है गलत कर देते हैं। तो पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, क्या पूछ रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है फॉन ऑल्पस पर्वत, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा है बोरा साइबेरिया, बोरा साइबेरिया, ये गलत है। ठीक है, तीसरा है मिस्ट्रल रायन घाटी, मिस्ट्रल क्या है? रायन घाटी में पाया जाता है, वो भी ठीक है। खमसिन मिस्र, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन जो तीसरा है बोरा साइबेरिया, फॉन गर्म शुष्क हवा और आमतौर पर आल्पस पर्वत की ढलान का अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये जो पहला वाला ए है
जो फ़ोन आल्प्स पर्वत है, ये फ़ोन गर्म और शुष्क हवा और आमतौर पर क्या आल्प्स पर्वत की ढलान का अनुसरण करती है। दूसरा जो मिस्ट्रल, एक ठंडी हवा जो राइन घाटी में प्रवाहित होती है। मिस्ट्रल सी ऑप्शन है जो मिस्ट्रल है ना, तो मिस्ट्रल क्या एक ठंडी हवा है जो राइन घाटी में प्रवाहित करती है। चौथा है डी खमसिन। खमसिन क्या मिस्र, खमसिन हवा मिस्र की स्थानीय हवा है। खमसिन क्या है, मिस्र की एक स्थानीय हवा का नाम है, ठीक है। यह पवन गर्म और शुष्क है। जो तीसरा मैंने बताया जो गलत है, बोरा साइबेरिया, ये बोरा साइबेरिया नहीं, बोरा क्या है, मूलतः तेज ठंडी हवा है जो इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया के एड्रियाटिक क्षेत्र में उत्तर पूर्व से चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 69वां, निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है, तो इनमें से है, पहला है ब्राज़ील जलधारा, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम, तीसरा है बेंगुएला जलधारा और चौथा है अगुलाहास जलधारा। तो सी आंसर इसका सही है, बेंगुएला जलधारा क्या है, एक शीत जलधारा है, ठीक है। बाकी तीनों के गर्म जलधारा है। बेंगुएला जलधारा एक ठंडी जलधारा है, अन्य ठंडी जलधाराएँ बेंगुएला जलधारा की एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसके अलावा और भी ठंडी जलधाराएँ जो हैं कैलिफोर्निया, कनारी, लेब्राडोर और फोकलैंड, ये सभी के ठंडी जलधाराएँ हैं। प्रश्न नंबर 70वां है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल। सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों में से सबसे ज़्यादा सड़क सघनता है हमारे केरल राज्य में, ठीक है। सड़क घनत्व को प्रति 1000 किलोमीटर की औसत सड़क लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल और उसके पश्चात त्रिपुरा का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा केरल, उसके बाद त्रिपुरा, जबकि सबसे कम सड़क घनत्व जम्मू और कश्मीर का है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे और आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों।